जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है क्योंकि आज मैं लेटेस्ट जीके के क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपको श्रेष्ठा योजना या प्रधानमंत्री यशस्वी योजना की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप क्लास 9th के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को बच्चों नोट डाउन जरूर कीजिएगा क्योंकि नोट करने का फ़ायदा ये होता है कि उसी समय जब हम सुनते हैं देखते हैं तो हमारे दिमाग में डायरेक्ट ये चला जाता है, याद हो जाती हैं चीज़ें। अगर आप एक फ़िल्म की तरह छोड़ देंगे तब बच्चों नहीं हो पाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लगभग 3,500 बच्चे जुड़कर फ्री में तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखिए, जो पहला है, आपको पता है कि 25 जो हैं जीके के क्वेश्चंस आएंगे, श्रेष्ठा हो या पीएम यशस्वी हो, या जो बच्चे सीएचएस बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं उनके में भी जीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप आइए इन प्रश्नों को देखें। देखिए, 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024, आपको पता है ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो ओपेनहाइमर को दी गई है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन फिर से ओपेनहाइमर के निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को दी गई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी को दी गई है ओपेनहाइमर के लिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। ओपेनहाइमर फिल्म जो है किस मतलब है तो साइंटिस्ट पे ही है, मतलब ये इसने क्या किया था, इस फिल्म में जो मुख्य क्या चीज़ दिखाया गया ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुअर थिंग्स की अभिनेत्री एमा स्टोन को दिया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म 20 डेज इन मारियोपोल दिया है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग बॉबी के सॉन्ग वाइट वॉच वाई मेड फॉर। ठीक है, तो ये दिया गया है। रमन मैक्से पुरस्कार ये कौन सा देश देता है, ज़रा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोरबी रक्षत बांग्लादेश के, इनको शिक्षा और गरीबी के लिए दिया गया है। कृषि और प्राकृतिक संरक्षण के लिए यूजिनियम लेमोस को दिया गया है। युद्ध विराम सुलझाने के लिए मारियम कोरोनेल फेरर को दिया गया फिलीपींस की। और समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए डॉक्टर रवि कन्नन आर भारत को दिया गया। तो ये काफ़ी इंडिया के हो गए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए बच्चों। समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए इनको दिया गया है। अब देखिए, ग्रैमी पुरस्कार ये म्यूज़िक के लिए है। ठीक है, 24 के मिडनाइट टेलर स्विफ्ट है एल्बम ऑफ द ईयर, इनको चुना गया है। ठीक है, भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का फ्यूज़न बैंड शक्ति ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब जीता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज आई मेड फॉर विली इलिस द्वारा गाया गया, इसको किया गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स माइली साइरस को दिया गया है। ठीक है, पुलित्ज़र पुरस्कार 2023 आपके सामने है। ये इसमें राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द वाशिंग पोस्ट को कैरोलिन किचनर, ठीक है, उनको दिया गया है। व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए अटलांटिक के कैटलिन डिकर्सन को दिया गया है। स्थानीय रिपोर्टिंग मिसिसिपी टुडे की अन्ना वोल्फ फ्रिजलैंड को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को दिया गया है। ऑडियो रिपोर्टिंग ये गिलमेट मीडिया के कर्मचारी को दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग एसोसिएटेड प्रेस की फोटोग्राफी स्टाफ को दिया गया। फीचर फोटोग्राफी, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि आ सकता है। और ये देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड है 2024 वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगर आपने नहीं देखी तो इसको ज़रूर देखिए। मैं ऐसे रिकमेंड फिल्म के लिए नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन ये फिल्म बच्चों आप ज़रूर देखिएगा। 12 फेल, आपको काफ़ी मोटिवेशन इससे मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है विधु विनोद चोपड़ा, 12 फेल के ही दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर, फिल्म एनिमल के लिए दिया गया है। ये मुझे 12th फेल में बताइएगा कि ये किरदार किसके ऊपर है, जो एक्टर है उसने किसकी एक्टिंग की है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए दिया गया है। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहाँ पर भी ओपेनहाइमर को ही मिली है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन को मिली है। बेस्ट अभिनेता ड्रामा के लिए सिरियल मर्फी को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन फिर से ओपेनहाइमर को दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुरस्कार इस बार ओपेनहाइमर को फिल्म कैटेगरी में मिले हैं। कुछ बच्चों लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स हैं, उसको आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। देखिए, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, चीज़ों को बस आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शंस नहीं देखिएगा। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो जो सही आंसर है बच्चों वो है जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ठीक है, और इसकी डिटेल हम जान लें। ये अफ्रीका कांगो जो है, अफ्रीकी देश कांगो ने जुडिथ सुमिनवा तुलुका, इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है,
को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सी इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। ठीक है। इसके बाद तुलिका की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब रवांडा की सीमा से लगे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। कांगो एक मध्य अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी किंशासा है। अब देखिए, याद रखिएगा, कैपिटल सिटी भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये कांगो की, सी इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कांगो। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अब देखिए, T20 में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने। अब देखिए भाई, MS धोनी के सिवा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, ये आप आंसर जानते होंगे। तो 7,000 रन इन्होंने पूरे किए हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल है कि धोनी ने यह उपलब्धि IPL में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ हासिल की। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के क्विंटॉक डी कॉक के नाम है। ठीक है, तो देखिए, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि अभी किसके नाम है। ऐसे 7,000 रन बेशक महेंद्र सिंह धोनी ने किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड क्विंटन डिकॉक के नाम है, जो कि साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड SCL, तो ये ध्यान रखिएगा कि कई तरह के जो हमारे स्वदेशी विमान हैं, एयर फाइटर प्लान्स है, ये HAL बनाता है। ठीक है, तो किस देश को इन्होंने विमान की आपूर्ति की है, किस तरह की आपूर्ति है, तो डोनियर 228 विमान है, एयरक्राफ्ट है, उसको उन्होंने दिया है। ठीक है, तो दो गुआना रक्षा बल को 2 डोनियर 228 विमान सौंपे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उस भारोत्तोलक का नाम क्या है जिसने फुकेत थाईलैंड में IWF विश्व कप में प्रतिस्पर्धा करने के बाद पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। तो सही आंसर है मीराबाई चानू। आप जानते हैं कि फेमस वेटलिफ्टर हैं। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। उन्होंने 1 अप्रैल फुकेत थाईलैंड में कहाँ हुआ था ये देख लीजिए। फुकेत थाईलैंड में हुआ था। IWF विश्व कप में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा अपनी योग्यता हासिल की है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डबरू मध्य स्थित विवादित द्वीप का क्या नाम है। तो बच्चों, ये देखिए, भारत का एक कोना है, यहाँ पर हमारा श्रीलंका है। एक विवादित यहाँ पर टापू है। ठीक है, उस टापू का नाम पूछ रहा हूँ, उस टापू का नाम क्या है। तो ये कच्चा थीवू द्वीप है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। कच्चा थीवू द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच पाक डबरू मध्य के बीच एक विवादित क्षेत्र है। ठीक है, मिस्र में तीसरी बार राष्ट्रपति किसे चुना गया, तो नोट कर लीजिएगा, अब्देल फतह अल सीसी को। ठीक है, तो इसकी डिटेल देख लें। अब्देल फतह अल सीसी ने 2 अप्रैल 2024 को मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। बच्चों, कमेंट सेक्शन में जब आप लिखते हैं तो मुझे भी लगता है हाँ, इस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसी तरह के और प्रश्न बता दूं। लेटेस्ट पैटर्न आपने ज़रूर, जो लास्ट ईयर के 2 क्वेश्चन ईयर मैंने पेपर सॉल्व किए हुए हैं, चाहे वो श्रेष्ठा के हों, ठीक है, चाहे वो PM यशस्वी के हों, पैटर्न मैंने कई बार बताया कि सेम है। प्लेलिस्ट में बार बार भेजता हूँ, आप भी प्लेलिस्ट जो है अपने आप से अगर देख सकते हैं जाके देखिए। पुराने वीडियोस जरूर देखिए श्रेष्ठा के। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, या PM यशस्वी के उससे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा। फिर है कांगो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा कार्गो वॉल्यूम, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ सामान आता है। ठीक है, बाहर से विदेशों से आता है या जाता है। ठीक है, तो जो जहाज़ अपने ऊपर लाद के ले जाते हैं, ये है पारादीप बंदरगाह। ठीक है, पारादीप बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है और ये उड़ीसा राज्य में है, तो इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। उड़ीसा में राज्य के स्वामित्व वाला पारादीप बंदरगाह वित्त वर्ष 2024 में 145.38 मिलियन टन, मतलब वजन के हिसाब से सामान जाता है ना, कार्गो के साथ कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह बन गया है। इस मामले में पोर्ट ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ देखिए, 2 चीज़ें आपको पता चली कि सेकंड नंबर पे अभी जो है दीनदयाल बंदरगाह भी है, और कई बार सवाल आते हैं कि दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में है। तो ये भी चीज़ें आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा बच्चों। ठीक है, और देखिए बच्चों, वीडियो आपको मतलब जैसा इंपॉर्टेंस आज की है वह इस तरह के अगर वीडियोस भेजने हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिसमें मैं करंट जो GK आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, उसको मैं बता सकूं। ठीक है, काफ़ी प्रश्न मेरे पास इस समय इकट्ठा हो गए हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल किसने जीता। ठीक है, तो ये बच्चों उत्तर प्रदेश ने जीता है। ठीक है, तो हर एक राज्य की टीम होती, सॉरी
महाराष्ट्र ने जीता, और गलत आंसर था, महाराष्ट्र ने जीता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 को महाराष्ट्र की टीम ने क्लीन स्वीप करते हुए पुरुष और महिला दोनों खिताब अपने नाम कर लिया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया। विजेता टीम को 3 लाख रुपए नकद और एक ट्रॉफी मिली। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसको मैं अलग से भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित ये ऑपरेशन रहा है और कहाँ हुआ है? भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया। समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास है। ठीक है बच्चों, यह वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।